नमस्कार, सरल संदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। चापड़ा के किसान इन दिनों प्राकृतिक मार और फसलों का सही भाव नहीं मिलने से काफी परेशान हैं। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी तहसील कार्यालय हाटपिपलिया पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार सोनम भगत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि सोयाबीन की फसल में बीमारी लगने की वजह से फसल पूरी तरह खराब हो गई है, जिसका शीघ्र ही सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही पिछले दिनों जो बीमा दिया गया वो सैटेलाइट पद्धति से किए गए सर्वे के अनुसार नाम मात्र का बीमा दिया गया। सैटेलाइट पद्धति से जो सर्वे किया जाता है उसका भारतीय किसान संघ विरोध करता है। मंडियों में किसान की फसलों का सही भाव नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान संघ पदाधिकारी व किसान उपस्थित रहे। बालाघाट वन मंडल के वन परिक्षेत्र दक्षिण लामता सामान्य में मानव वन्य जीव संघर्ष से बचाव और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। यह पहल मुख्य वन संरक्षक गौरव चौधरी, वन मंडलाधिकारी नेहा श्रीवास्तव और उप वन मंडल अधिकारी तरुण के मार्गदर्शन में किया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी शिवम पुरी गोस्वामी के निर्देशन में आयोजित की गई। कार्यक्रम परिक्षेत्र सहायक व्रत चाचेरी के अंतर्गत वन सुरक्षा समिति चिचोली के ग्राम मुंडी टोला में आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को समझाया गया कि हिंसक वन्य प्राणियों के आसपास सावधान कैसे रहें, वन्य प्राणी दिखाई देने पर शांत रहें और किसी भी प्रकार का शोरगुल ना करें। साथ ही उनके विचरण के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। कुंभराज के ग्राम लांबड़खेड़ा में पंचायत ने शमशान घाट बनवाया, जिस पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया। कब्जा होने की वजह से ग्रामीणों को स्कूल के पास मुर्दा जलाना पड़ रहा है, जिससे छात्र छात्राओं को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिस दिन गांव में किसी की मृत्यु होती है उस दिन मुर्दे को स्कूल के पास जलाया जाता है, तो उसका धुआं स्कूल के अंदर तक आता है, जिसकी वजह से बच्चों में डर का माहौल बना रहता है। गुना के बमौरी में वन भूमि को लेकर भील और भिलाला समुदाय आमने सामने आ गए। छिक्कारी चाकरी इलाके में हुई पंचायत के दौरान विवाद बढ़ गया और दोनों तरफ से पथराव और गोफना फेंके गए। इस घटना में भील समाज के 55 वर्षीय गंगाराम भील की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए। जानकारी के अनुसार दोनों समाज के बीच वन भूमि पर कब्जा विवाद था। भिलाला समाज ने दावा किया कि भील समाज के कुछ लोग उनकी जमीन में घुसकर नुकसान पहुंचा रहे थे। पुलिस और वन विभाग की मौजूदगी में पंचायत की गई और पंचनामा तैयार किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने समझौते को स्वीकार नहीं किया और विवाद भड़क गया। जबलपुर में हुई जनसुनवाई के दौरान दिव्यांगों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दिव्यांगों ने कहा कि उन्हें मिलने वाली मासिक पेंशन बेहद कम है, जिससे उनके खर्च पूरे करना मुश्किल हो रहा है। दिव्यांगों का कहना है कि सरकार की ओर से कई घोषणाएं की गई थी, लेकिन उन घोषणाओं का लाभ उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बस और ट्रेन में मिलने वाली छूट भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो रही है। इस मौके पर दिव्यांगों ने मासिक पेंशन बढ़ाने, परिवहन में रियायत देने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। उनका कहना है कि इस मांग के कारण प्रदेश भर के दिव्यांग परेशान हैं। दिव्यांगों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ये हमारी विकलांगों की समस्या है कि जो 600 रुपये पेंशन है उसको 5,000 की जाए, क्योंकि विकलांग लोग बहुत परेशान हैं और हर तरफ से 21 प्रकार की विकलांगता तो सरकार ने कर दी है, 21 प्रकार की, परंतु हम लोगों को जो पुराने तरीके से 6% का आरक्षण दिया रहा है उसको भी बढ़ाया जाए। हमारा यही मुख्य उद्देश्य है। हमारा यही है सर, 600 रुपया मिलता है, 600 रुपया में कुछ नहीं होता है भाई। कम से कम 6-5 हज़ार रुपया तो किए जाए पेमेंट, हम लोग का जुगाड़ चल जाएगा। खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील स्थित ग्राम पंचायत ढाबला के ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर शासकीय राशि के दुरुपयोग और मनमानी के आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में 9 बिंदुओं के माध्यम से गांव में हुई अनियमितताओं और कार्यों के नाम पर रकम के आहरण का उल्लेख किया गया। ग्रामीण प्यार सिंह, जितेन, जालू, अशोक आदि ने बताया कि जोगड़िया फाल्या और हनुमान फाल्या में पेयजल पाइपलाइन के लिए 4,63,000 रुपए की राशि का आहरण किया गया है, लेकिन जमीन पर कोई कार्य नहीं हुआ। ढाबला में मरम्मत कार्य और चुंगड़िया फाल्या में कागजों पर कार्य पूर्ण बताकर लाखों रुपए की राशि का आहरण किया गया, जबकि मौके पर ऐसा कोई काम नहीं था। तहसील भगवानपुरा के ग्राम पंचायत ढाबला से होकर हम समस्त ग्रामवासी मिलकर आज कलेक्टर महोदय को के नाम से ज्ञापन सौंपा रहे हैं। जो हमारे अनेक प्रकार की समस्या है, जैसे कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत ढाबला में गणेश फाल्या के अंतर्गत निर्मल नीर योजना के तहत
कपिलधारा को करवाया गया था निर्मल नीर, उसमें जो सार्वजनिक था उसमें फर्जी मास्टर निकला है और पूरी तरह से फर्जी काम हुआ है। वहाँ पर जो राशि निकल रही है वहाँ पे काम नहीं हुआ है और कुछ % काम हुआ है, बाकी राशि निकल गए, 1,98,000 निकल गए। दूसरा मुद्दा है हनुमान फैलिया का। हनुमान फैलिया में नल जल योजना के तहत 4,63,000 की लागत थी, उनमें 4,63,000 निकल गए, लेकिन वहाँ पे 0% काम हुआ है, वहाँ पर काम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ रोड की समस्या कम से कम 3-4 साल से हम मांग करते आ रहे हैं और ग्राम पंचायत भगवानपुरा तहसील मतलब भगवानपुरा और ग्राम पंचायत ढाबला की बात है। और जैसे कि रोड के लिए हमने कई बार यहाँ पे आवेदन भी दिए हैं, जनपद में भी दिए हैं और बोलते हैं अधिकारी कि तुम्हारे फाइल यहाँ जिले में चल रहे हैं। ये चलते चलते भाई साहब 3 साल हो गए हैं, आज तक हमारे यहाँ रोड पे मतलब कुछ बनने का चांसेस नहीं। मैहर की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए नगर पालिका ने बड़ा कदम उठाया। सीएमओ सुशक मिश्रा सुबह से ही पूरे दलबल के साथ रेलवे स्टेशन चौक और वार्ड नंबर 15 की मुख्य सड़क पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर खड़े होकर सफाई अभियान का संचालन किया और गंदगी हटाने का कार्य तत्काल शुरू कराया। बरसात के कारण सड़क किनारे जमा कचरे और गंदगी को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए। सीएमओ ने रेलवे स्टेशन चौक में फैले अतिक्रमण को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। मैहर जिले के ग्राम पंचायत पहाड़ी में केजेएस सीमेंट द्वारा 102.861 हेक्टेयर भूमि पर उत्खनन और खदान लीज की योजना को लेकर आज ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि इस लीज के स्वीकृत होने पर उनके साथ छल और अन्याय होगा। ग्रामवासियों का कहना है कि यह भूमि पहाड़ी पंचायत में स्थित है, जहां 5,000 से अधिक आबादी रहती है और क्षेत्र नेशनल हाईवे 30 से जुड़ा है। गांव के चारों तरफ कृषि योग्य भूमि है और अधिकांश लोग खेती से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। ग्रामीणों ने चिंता जताई कि उत्खनन के दौरान विस्फोटक पदार्थों का उपयोग होने से आवासीय मकान, बच्चों, मवेशियों और अन्य जीव जंतुओं को गंभीर खतरा होगा। इसके अलावा खदानों को खुला छोड़ देने से भविष्य में आकस्मिक दुर्घटनाओं का डर भी बना रहेगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस लीज को स्वीकृत न किया जाए और स्थानीय जनता की सुरक्षा और कृषि हितों को प्राथमिकता दी जाए। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों के संरक्षण और उनके वैज्ञानिक प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला से एक जंगली हाथी को लाकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया में रेडियो कॉलर लगाकर खुले जंगल में छोड़ दिया गया। यह वही हाथी है जिसने 25 फरवरी 2024 को अनूपपुर जिले में मानव हाथी द्वंद की गंभीर घटना को अंजाम दिया था। मानव जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल के आदेश पर बांधवगढ़ और संजय टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम ने इस हाथी को पकड़ा था। इसके बाद इसे व्यवहार आकलन के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व में कैद में रखा गया। मऊगंज के सीतापुर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे गरीबों की छत के लिए शुरू किया गया था, अब भ्रष्टाचार की चपेट में आ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत कर्मचारी उनसे सीधे रिश्वत वसूल कर रहे हैं। ग्राम डूडा दुआरी के रविलाल साकेत ने बताया कि रोजगार सहायता सुरेंद्र पटेल ने पहली किस्त जारी करने के नाम पर 5,000 मांग लिए। जब उन्होंने दूसरी किस्त के लिए पैसे देने से इनकार किया तो जवाब मिला कि ऊपर देना पड़ेगा वरना दूसरी किस्त भूल जाओ। इसी प्रकार कृष्ण कुमार साकेत और बबूल साकेत जैसे गरीब भी रिश्वत न देने के कारण मकान से वंचित हैं। आरोप है कि लोग 5,000 से 10,000 की रिश्वत देने में सक्षम थे, उन्हें मकान मिल गया, जबकि गरीब अभी भी बिना छत के जीवन यापन कर रहे हैं। पत्रकार द्वारा जनपद सीईओ रामकुशल मिश्रा और अन्य अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत स्तर पर हो रहे इस भ्रष्टाचार में ऊपरी स्तर की मिलीभगत भी नजर आ रही है। तुम्हारा आवास आवा है? वहाँ नहीं आवा। पिताजी क्या आवा है? पिताजी के पैसा का दिन है केहू का? पैसा दे है। कितना दे है? 5,000 के कद है। सेक्रेटरी का पैसा पूरा आएगा तुम्हारा? अवाई नहीं आवा। कितना रुका है? अवाई हमारी किस्त आई है, किस्त 25 की आई, किस्त 40 की आई, बाकी नहीं आवा। बाकी के नहीं आवा। हमारे साथ एक आज ऐसे शख्स मौजूद हैं जो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से काफी प्रताड़ित है। मैं आज उनसे जानना चाहूंगा कि आपने कहाँ आवेदन दिया और किससे बात की और किन किन अधिकारियों से मार्गदर्शन आपने प्राप्त किया। जो बात मामले सामने आ रहे हैं कि रोजगार सहायक 5,000 10,000 रुपए आवास के नाम पर पैसा लेता है, यह वास्तविकता में ये सच है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना एक लक्ष्य बनाया गया कि गरीबों की घर को पक्का मकान में रखा जाए, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं जो कि ऊपर से नीचे तक इतने भ्रष्टाचार है कि आपको बता दें कि लगातार भ्रष्टाचार की आवाज बढ़ती जा रही। खासकर मऊगंज जिले को देखा जाए, वहाँ पर हमारे सख्त मौजूद है। इनका सबसे पहले नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है तुम्हारा?
कहाँ से हैं आप? कौन सी पंचायत लगता है? क्या मामला है आपका? हमारा आवास रुका हुआ है, कहाँ रुका है? पंचायत से रुका हुआ है। कब के सूची में आपका नाम था और क्यों रुका है? और किसके तरह? 2017 में सूची में नाम हमारा है। आपने 2017 में आपके किसके माध्यम से जानकारी मिली थी कि आपकी सूची में नाम है? मैं बहुत परेशान हुआ, फिर हमें ऐसे ऑनलाइन करवाया। आपने सभी से पूछा गया, आपने 2017 की सूची जब निकलवाया तो आपका नाम वहाँ पर मौजूद था। लेकिन आपको 17-3 मतलब 8 सालों में आवास क्यों नहीं जारी हुआ? अरे क्या बताएं, पंचायत का कार्य है, मैं सभी से कहा, सेक्रेटरी से कहा, सरपंच से भी कहा। हमारा जो आपके यहाँ सरपंच कौन है? हमारे यहाँ सचिव और आपके सचिव कौन है? हमारे जो ही पटेल है। नागदा में पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष लखन गुर्जर के नेतृत्व में गांव मकला और सिमरोला में किसानों ने सोयाबीन फसल के सर्वे के लिए आए प्रशासनिक अधिकारियों से भेंट की। इस दौरान किसानों ने खराब हुई फसलों की जानकारी अधिकारियों को दी। लखन गुर्जर ने किसानों से आग्रह किया कि वे बीमा कंपनी के टोल फ्री कृषि रक्षक हेल्पलाइन नंबर 1447 पर अपनी फसल बीमा का दावा अवश्य दर्ज कराएं, ताकि उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके। इस अवसर पर पिछड़ा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और कई ग्रामीण उपस्थित रहे। खंडवा में पॉलिटेक्निक कॉलेज हरसूद में एनसीसी कैडेट्स के लिए विशेष आपदा प्रबंधन डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया गया है। यह प्रशिक्षण डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड एसडीआरएफ खंडवा आशीष कुमार कुशवाहा के निर्देशानुसार एवं लेफ्टिनेंट कर्नल 36वीं एनसीसी बटालियन खंडवा के तत्वाधान में हुआ। प्रशिक्षण में होमगार्ड एसडीआरएफ खंडवा की टीम ने प्लाटून कमांडर रविंद्र महिवाल के नेतृत्व में कैडेट्स को पेशेंट्स लिफ्टिंग और मूविंग सीपीआर, सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार, एलपीजी सिलेंडर में लगी आग बुझाने की तकनीक और बाढ़ एवं भूकंप जैसी आपदा परिस्थितियों में बचाव कार्य की विस्तृत जानकारी दी। इस प्रशिक्षण में 36वीं एनसीसी बटालियन खंडवा का प्रशिक्षण स्टाफ और लगभग 500 एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आपदा के समय त्वरित और प्रभावी राहत कार्यों के लिए तैयार करना है। सतता नगर के रेलवे स्टेशन रोड पर डिपो के सामने रात में प्राइवेट एम्बुलेंस का जमावड़ा लगातार जारी है। कार्रवाई के बावजूद सुबह 6 बजे फिर 3 से 4 गाड़ियां देखी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरटीओ और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एम्बुलेंस कर्मचारी अक्सर नियमों की अनदेखी करते हुए मरीजों को जिला अस्पताल से निजी अस्पताल तक ले जाते हैं। नागरिक सवाल कर रहे हैं कि यह छूट किसके निर्देश पर दी जा रही है। प्रशासन से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द प्रभावी कदम उठाकर नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। सिंगरौली स्थित कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गृहिणियों को आपदा परिस्थितियों में जीवन बचाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दे रहा है। एनसीएल ने अभी तक 144 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से एनसीएल की 4727 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। बड़नगर रोड स्थित बड़े पुल से गिर गई कार में सवार महिला कांस्टेबल आरती पाल की लाश आज बरामद हुई। यह घटना शनिवार रात की है, जब उसी कार में पुलिस थाना प्रभारी अशोक शर्मा और सब इंस्पेक्टर मदन लाल नीनामा भी सवार थे। पहले ही दोनों अधिकारियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 3 दिन तक चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज शाम को कार बड़नगर रोड के पुल के नीचे से मिली। कार के अंदर महिला कांस्टेबल की लाश फंसी हुई थी। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को छिपरा नदी से बाहर निकाला। मौके पर एसपी प्रदीप शर्मा भी मौजूद रहे। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से शिप्रा जी में बड़े पुल की तरफ बाईं तरफ गिर गई थी। परसों हम लोगों को स्वर्गीय श्री अशोक शर्मा जी का शव बरामद किया था। कल हम लोगों ने नीनामा साहब का शव बरामद किया था और आज गाड़ी को हम लोग लोकेट कर पाए हैं, जो बड़े पुल के दूसरी तरफ करीब 70-80 मीटर आगे एक गड्ढे में बरामद हुई। और उसमें अभी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो हमारी महिला आरक्षक साथी थी उनका शव उसी के अंदर है। उसको रिकवर करने का क्रेन और कटर्स के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है और हमारी पहली प्राथमिकता हमारे साथी की बॉडी रिकवर करना है। गाड़ी हमारी प्राथमिकता नहीं है। उनका परिवार भी हमारे साथ इंतजार कर रहा है, हम सब भी उनका इंतजार कर रहे हैं और हमारी पूरी टीमें इसमें प्रयासरत है। मुझे लगता है कि शीघ्र ही रिकवर करेंगे। चाचौड़ा में पार्वती गाली सिंध और चंबल नदियों पर बनने वाले डैम के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने हजारों की संख्या में रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि डैम बनने से उनके घर और खेत डूब जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे पैदल भोपाल और जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक जाकर प्रदर्शन करेंगे। रैली के दौरान जय किसान जय जवान के नारों से क्षेत्र गूंज उठा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए सलील संदेश के साथ।